बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 172A। ख्यालात की तकसीम, डिवीजन ऑफ थाट्स। इंसानी कलम में ख्यालात आते जाते रहते हैं। तमाम ख्यालात इल्मुल अस्मा की वजह से हैं। ये ख्यालात किसी वक्त इंसान में गुस्सा पैदा कर देते हैं और कभी इंसान को इतना खुश कर देते हैं कि इंसान खुशी से झूमने लगता है। ये ख्यालात इंसान को कभी बुखल पर आमादा करते हैं और कभी इंसान को सखावत करने के लिए तैयार करते हैं। कीना और खुलूस और कम हिम्मती और बहादुरी वगैरह सब दुनियाए ख्याल के परिंदे हैं। ये सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू ताला के तसर्रुफ़ यानी कब्ज़ा कुदरत में है। इंसान कभी ख्यालात से पुर होता है और कभी खाली भी होता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में मामूली नफ़ा के ख्याल पर झूठ बोल देता है और मामूली नफ़ा के बदले में सच्चाई फ़रोख्त कर देता है। जिस तरह झूठा बेसमझ बच्चा मोती के बदले में सड़े हुए अखरोट खरीद लेता है, इसी तरह बहुत से इंसान मामूली नफ़ा के ख्याल पर सड़े हुए अखरोट खरीद लेते हैं और अंजाम कार उनका ये ख्याल हकीर नुकसानदेह होता है। शुरू में ये ख्याल अच्छा मालूम होता था, लेकिन इसका अंजाम नुकसानदेह निकला। अगर इंसान अंजाम की तरफ गौर व फिक्र करे तो वो ख्यालात के फ़रेब से बच सकता है। किस्म किस्म के ख्यालात अमल के दाई बनते हैं। लामहदूद मज़ाहिब और पेशे ख्यालात की तसव्वुराती दुनिया का साया है। इंसान को ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए कि इंसान कभी भी अल्लाह सुब्हानहू ताला मालिकुल मुल्क, अलीमुल खबीर, कवील अज़ीज़, कादर के तसर्रुफ़ यानी कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अलीमुल कदीर, मालिकुल मुल्क, अज़ीज़ुल हकीम, कादर का गलबा और कब्ज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो चाहे अपनी मर्ज़ी से करता है, इसलिए बंदे को ये हकीकत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ख्यालात की तकसीम और अता रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, वहदहू ला शरीक, करीम मालिक की तरफ से है। इन ख्यालात को पैदा करने वाला खुद खल्लाकुल अलीम, वहदहू ला शरीक, अहकमुल हाकिमीन, कवील अज़ीज़, कादर है। इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला अलीयुल कबीर के पास हाज़िर है। फरमाने इलाही है, कुल्लुन लदैना मुहज़रून। कायनात की हर चीज़, ये ख्यालात, ये बातन
ये अफ़कार, ये आमाल इसके यानी अल्लाह ताला के पास हाज़िर हैं। ऐ बंदे याद रख, नक्श खा बेखबर हो या बाखबर हो, सब कवियुल अज़ीज़ मुसव्वर के पास हाज़िर होते हैं। इसी तरह ख़यालात की तक़सीम व अता में अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम व करीम का तसर्रुफ़ है। ऐ बंदे अपने कल्ब में हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद ताज़ा रख, उसके ज़िक्र पाक से कल्ब की सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफ़ा कर ले, ताकि ख़यालात की तक़सीम व अता में अच्छे ख़यालात तेरे कल्ब की तरफ आएँ। इंसान को जो फजीलत मिली है वो इल्मुल अस्मा के ख़जानों के हासिल करने की मेहनत व कोशिश की वजह से है। इंसान की शान व शौकत अच्छे ख़यालात, अच्छे अफ़कार और अक्ल व शऊर के सबब है। अक्ल व शऊर का रिश्ता चूँकि रूह से वाबस्ता है, इसलिए अक्ल व खिरत मार्फत हक़ पैदा करती है। ऐ बंदे याद रख, तेरे कल्ब की मुमलकत में हर तरह के ख़यालात महवे परवाज़ हैं। कुछ ख़यालात अक्ल व खिरत से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ ख़यालात नफ्स से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ ख़याल शर से रिश्ता जोड़ते हैं और कुछ ख़याल खैर और भलाई से नाता जोड़ते हैं। इंसानी नफ्स का झुकाव अमूमन इंसानी जिस्म की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि नफ्स इंसानी जिस्म का हुक्मरान है। इंसानी जिस्म की ज़रूरियात का ख्याल रखना नफ्स की अव्वलीन तरजीह होती है, इसलिए इंसानी जिस्म की तरफ से भेजा हुआ कोई भी इशारा नफ्स जल्दी कबूल कर लेता है। नफ्स इस इशारे को ख़यालात की दुनिया में ले जाता है और कल्ब के हवाले कर देता है। कल्ब इन ख़यालात को फ़हम व अदराक की छाननी में से गुज़ार कर इस इशारे को अफ़कार के हवाले कर देता है। अफ़कार इस इशारे को ख्वाहिश नफ्स में तब्दील कर देते हैं। कल्ब पर ख्वाहिश नफ्स का दबाव बढ़ता है, वो जिस्म को इस ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक अमल करने का हुक्म दे। जब तक कल्ब इंसानी जिस्म को अमल करने का हुक्म नहीं देता, इंसानी जिस्म कोई अमल नहीं करता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।